आ गया रे जून, आ गया, अप्रैल गया, मई गया, हम अप्रैल से प्लान कर रहे हैं पढ़ाई करने का, लेकिन 2 महीना निकल गया, जून आ गया, स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, आपकी यूनिट टेस्ट आ जाएगी, सेमेस्टर आ जाएगा, समय भागते चला जाएगा। एंड अभी भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो बड़ी दिक्कत में आ जाओगे आगे जाके, सच बता रहा हूं आपको, मार्क माय वर्ड्स। एंड आई होप, आशा तो ऐसी रखता हूं कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, अपना अपना रोड मैप फॉलो कर रहे हो, प्लान फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं किया तो जून से आपका प्लान, आपका रोड मैप, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए जून से, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। एंड लेट्स अचीव अवर टारगेट्स। आपका अगर टारगेट 95% है, ठीक है, 96 है, 97 है, 98 है, जो कुछ भी आपका टारगेट है वो अपने को अचीव करना है, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुझे बताइए, साइंस में टोटल कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं। साइंस पार्ट 1 के 10 चैप्टर बनते हैं, साइंस पार्ट 2 के 10 चैप्टर बनते हैं। पहले साइंस की बात करूंगा, बाद में मैथ्स भी है, सोशल स्टडीज भी है, लैंग्वेज भी है, सबके बारे में बात करूंगा मैं। लेट्स टॉक अबाउट साइंस फर्स्ट। बाय द वे, अपने चैनल के ऊपर अपन ने नया सीरीज स्टार्ट किया है, क्लास 10 साइंस का न्यू सीरीज 2026-27 के बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, आज और कल 2 दिन में ग्रेविटेशन निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड यहां पर मैं अक्टूबर के एंड तक पूरा सिलेबस अपलोड करूंगा लेक्चर वाइज। बाद में वन शॉट सीरीज भी आपके लिए लेके आऊंगा नवंबर से, ठीक है। मैराथन भी लेंगे, वन शॉट भी लेंगे, सारी चीजें आपके लिए करूंगा, ठीक है। अक्टूबर एंड तक अपन लेक्चर वाइज कंप्लीट कर लेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, हल्का फुल्का इधर उधर का छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहा हूं। अक्टूबर एंड तक अपन कंप्लीट करेंगे। तो अपने पास कितने महीने हैं? 5 महीने हैं। मेरे पास कितने महीने हैं? 5 महीने हैं सिलेबस आपका कंप्लीट करने के लिए। तो एवरी मंथ 4 चैप्टर अपलोड किए जाएंगे। तो अभी जून की बात करूं तो जून में एक तो ग्रेविटेशन हो गया, उसके बाद हेरिडिटी आ गया, लाइफ प्रोसेस 1 आ गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आ गया। इतने 4 चैप्टर अपलोड होंगे जून के महीने में, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? बाकी आपको आगे पढ़ना है तो पुराने लेक्चर्स अवेलेबल है, वन शॉट सीरीज अवेलेबल है, पुराने लेक्चर वाइज सीरीज भी है, वो भी देख सकते हो, उसमें भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। बाकी अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा, बाद में वन शॉट भी लेके आऊंगा। लेकिन जो बच्चे लेक्चर वाइज देख रहे हैं ना, ज्यादा फायदे में हो, बिकॉज ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे देखने मिलेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, बाकी ये प्रोग्रेस चार्ट, इसके बारे में आप जानते हो, प्रोग्रेस चार्ट। अब ये प्रोग्रेस चार्ट साइंस का है, वैसा ही मैथ्स का, सोशल स्टडीज का भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इनका प्रिंट आउट ले लेना, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका प्रिंट आउट लेना है, जहां पर भी पढ़ने बैठते हो वहां पे चिपकाना है। अब देखो, हर एक चीज साइंस में चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं, ध्यान से सुनो, ये रोड मैप है, यही रोड मैप है आपका, क्या साइंस में एक चैप्टर कैसे कंप्लीट होता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। वीडियो देखना है, कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट समझो, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा है समझो उसको, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, रटने नहीं बैठे हैं, समझेंगे पहले कंसेप्ट को, बाद में हो सके कोशिश पूरी करना, काम चोरी मत करना, कोशिश पूरी करना कि आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, खुद के बनाओ यार, और ये नोट्स आपको एग्जाम तक काम आएंगे, आपका बेस्ट फ्रेंड बन के आपको हेल्प करेंगे। बाकी दुनिया का कोई दोस्त आपको मदद करने नहीं आएगा, लेकिन ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। और मैं क्यों बोलता हूं हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए, बार बार लेक्चर देखना दिमाग खराब करता है, आपका आईक्यू खराब करेगा, बार बार लेक्चर नहीं देखने हैं, बार बार टेक्स्ट बुक रीड नहीं करनी है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये हैंड रिटन नोट से ही आप रिवाइज करो, बेस्ट चीज है। अगर मेहनत है, फुकट में नहीं बनेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तो बनेगा हैंड रिटन नोट्स। लेकिन अगर एक बार बना लोगे ना, आपको चाहिए तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे बनाने चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता हैंड रिटन नोट्स बनाने का, जो जो टीचर पढ़ा रहा है, जैसे जैसे पढ़ा रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? उससे आपको रिवाइज करना है। टेक्स्ट बुक आप एक बार रीड करो, रीड करना है, लर्न नहीं करनी है, रीड करना है, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, हो सका तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन सब हो जाने के बाद, एक्सरसाइज और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाने के बाद हम इंडेक्स पे जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इंडेक्स क्या होता है, बीच बीच में आते हैं, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, यूज योर ब्रेन पावर, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो इंटेक्स्ट होते हैं, बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज और पीवाईक्यू इतना आपका लर्न होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपका रोड मैप रहेगा साइंस के लिए, दिस इज योर रोड मैप। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सेम कंसेप्ट, वीडियो लेक्चर देखने हैं, इजी लर्निंग के चैनल के ऊपर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसकी भी लिंक चाहिए तो नीचे डाल दूंगा, लेकिन आप सर्च कर लोगे इजी लर्निंग
तो आपको चैनल मिल जाएगी एंड हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। टेक्स्ट बुक रीड करनी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपको एक्सरसाइज और पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। बात समझ में आ गई मेरी? हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। वैसे ही ज्योग्राफी में भी सेम कंसेप्ट, कोई अलग चीज नहीं है यहाँ पे। जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं लिमिटेड स्टूडेंट बैच में, कम बच्चे हैं, इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाएगा, हर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, हर बच्चे का डाउट बात करके क्लियर किया जाएगा। ये अपना आरंभ 6 बैच है। इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों कवर हो जाएगा आपका, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे इंक्लूडिंग संस्कृत। ये जो सर आपको दिख रहे हैं शैलेश सर, ये हमारे संस्कृत के टीचर हैं। सारे सब्जेक्ट अपन कवर कर रहे हैं इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। कम बच्चे हैं, जूम के ऊपर एक एक बच्चे से बात करके डाउट क्लियरिंग की जाती है, मेंटरशिप गाइडेंस सारी चीजें आपको दी जाएंगी। शुभम सर को आप देख रहे हो, गैलेक्सी मैम को जानते हो, मुझे जानते हो, हर बच्चे से अपन बात कर करके उनको गाइड करते हैं, उनका डाउट क्लियर करते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट है। बाकी आपको क्या क्या मिल जाता है? लाइव इंटरैक्टिव क्लास, क्लास के बीच में भी देखो आप कमेंट तो करोगे, डाउट आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं पढ़ूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन उसके अलावा रेज अ हैंड फीचर है, अपना हाथ उठा करके टीचर से बात कर सकते हो लेक्चर के अंदर। टेस्ट सीरीज आपको एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों दिए जाएंगे। एमसीक्यू में 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज अपन ने दिए, लेक्चर के अंदर भी प्रैक्टिस होती है एंड अलग से भी एमसीक्यू है। सब्जेक्टिव में रिटर्न पेपर रहेगा, संडे टू संडे वीकली टेस्ट होती है अपनी, रिटर्न पेपर रहेगा, वो चेक करके भी मिलेगा आपको। आप लिखोगे ना, उसका पीडीएफ अपलोड करोगे, चेक करके मिलेगा आपको। पर्सनल मेंटरशिप में एक कदम आगे जाकर हम आपको एक स्पेशल फोन नंबर देते हैं, आईवीआर नंबर। किसी भी टीचर को आप डायरेक्टली कॉल करो, मतलब आपको मुझसे बात करनी है, आपको शुभम सर से बात करनी है, गैलेक्सी मैम से बात करनी है, योगेश सर से, शैलेश सर से, फरहीन मैम से, कोमल मैम से, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ये फीचर हम आपको देते हैं, कोई नहीं देता ये फीचर। ये मेरे टीम का सबसे प्रीमियम फीचर है, कोई नहीं देगा। आप मुझे मेरे फोन पे कॉल कर पाओ, ये फैसिलिटी कौन देगा आपको? एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैच, आगे जाके क्रैश कोर्स आएगा, क्रैश कोर्स में फिर से सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अपन 2 बार सिलेबस कवर करेंगे, एक बार अक्टूबर तक, उसके बाद वापस करेंगे क्रैश कोर्स में, लेकिन क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री रहेगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं आपको अलग से लेना नहीं है, आपको फ्री मिल जाएगा। खजाना मतलब क्या? लास्ट ईयर के जो लेक्चर हैं, प्रीवियस लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, सारी चीजें आपको पहले से दे दी जाएंगी। आपको आगे का पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। लाइव रिवीजन एग्जाम के पहले जूम पे लिया जाएगा, जूम पे लाइव रिवीजन एग्जाम के पहले लेते हैं, तो ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। फिर आप देख पा रहे हो चैट सेक्शन में आप अपना डाउट्स, आपके कमेंट्स डाल सकते हो। ये लाइव लेक्चर इस तरीके से आपको दिखेगा। एंड पोलिंग मतलब क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में, ABCD ऑप्शन दिखते हैं, वैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, आप क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से भी एमसीक्यू लिए जाते हैं लेक्चर के अंदर। और ये जो आपको हाथ दिख रहा है, ये आपका रेज अ हैंड है, इसको क्लिक करोगे तो टीचर आपसे बात कर पाएगा लेक्चर के अंदर और डाउट क्लियर कर पाएगा। ज्यादातर हम लेक्चर के एंड में करते हैं, बीच में करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाता है क्लास, तो रेज अ हैंड लास्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो लिमिटेड स्टूडेंट हैं, तो पहले 100 बच्चों के लिए ये कूपन कोड एक्टिव है। फर्स्ट 100 एक्स्ट्रा 1000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है तो ये दोनों एजुकेशनल काउंसलर के अपने नंबर है, डायरेक्टली कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जून से पढ़कर हम कोशिश करेंगे कि नवंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करें, नवंबर एंड तक, ठीक है। तो आपके पास अभी कितना महीना है? 1 2 3, चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 महीना बचा हुआ है, ठीक है। अभी आपके पास मैथ्स, सोशल स्टडीज और साइंस, इन तीनों को पकड़ के मैं बता रहा हूं, देयर आर टोटल 56 चैप्टर्स। किसकी बात कर रहा हूं? मैथ्स की बात कर रहा हूं, साइंस की बात कर रहा हूं और एसएसटी की बात कर रहा हूं। इन तीनों को पकड़ के 56 चैप्टर होते हैं, बराबर। और ये आपको अगर 6 महीने में कंप्लीट करने हैं तो पर मंथ आपको 9.3, मतलब समझ लो करीब करीब 10 चैप्टर प्रति महीना, ये आपका फ्रीक्वेंसी या ये आपका प्लानिंग रहेगा। 10 चैप्टर आपको 1 महीने में कवर करने हैं। जितना समय बर्बाद कर रहे हो, समय आपको बाद में बर्बाद करेगा, ठीक है। अभी अगर जून में आपने पढ़ाई नहीं किया तो इसको भी काटना पड़ेगा, फिर आपके पास 5 महीना बचेगा। फिर आप इधर दिसंबर जोड़ोगे, आप बोलोगे नहीं अभी दिसंबर तक करूंगा, फिर मैं जनवरी तक करूंगा, फिर अरे एग्जाम आ जाते हैं फरवरी में, तो एग्जाम हो जाते हैं 20-22 फरवरी को। सुन लो, 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, ये मैं प्रेडिक्शन अभी बता रहा हूं। जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, 20 तारीख 21 तारीख 20-21 फरवरी को आपका पेपर स्टार्ट होएगा। आपके पास
फेब्रुआरी का महीना तो नहीं है, उसमें ओरल एग्जाम होंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो आपके पास वो महीना नहीं बचा है। जनवरी तक का टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए, लेकिन जनवरी रिवीजन के लिए रखो, पेपर सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, है ना, सॉल्विंग ज्यादा आपको करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो जनवरी के पहले सिलेबस हो ही जाना चाहिए, इसलिए अपन नवंबर पकड़ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आपके पास 6 महीना है, 6 महीने में हर महीने 9 चैप्टर तो कर सकते हो, तो हर हफ्ते 2.3 मतलब समझ लो 2.5 चैप्टर हर हफ्ते आपका होना चाहिए। एंड एक बेसिक जून की प्लानिंग आपको दे देता हूं कि जून में आपको, अगर अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो, अज्यूमिंग के आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो साइंस के 3 चैप्टर करोगे आप। कौन से कर लोगे? ग्रेविटेशन कर लो, हेरिडिटी कर लो और पीरियोडिक कर लो, ठीक है। पीरियोडिक का भी वेटेज बहुत ज्यादा है, तो कोई भी 3 ले लो, कोई भी 3 करो, चलो कोई बात नहीं है। साइंस के कोई भी 3 चैप्टर आप कर लो, मैथ्स के 2 चैप्टर कर लो, एक अलजेब्रा एक ज्योमेट्री, हिस्ट्री के 2 कर लो, पॉलिटिकल साइंस का 1 और ज्योग्राफी का 2, तो कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर। ये आपका टारगेट बनता है जून महीने का। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, एंड अगर आपने पहले भी पढ़ाई किया तो फिर देन यू आर ऑन ट्रैक, लेकिन इतना आपका इस महीने कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेक श्योर 10 चैप्टर आपके जून में कंप्लीट होते हैं, एंड इस रेट से आप काम करोगे तो नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? चलो, अभी आप पहाड़ चढ़ना बाकी है, अभी एकदम शुरुआत पे ही हो, सिलेबस कंप्लीट करके, रिवाइज करके, पेपर सॉल्व करके, फिर आपका जो भी टारगेट हो, ऐसा नहीं है कि 95 है, इट कैन बी 100%, लेकर आओ आप, कोई रोक नहीं रहा आपको, ठीक है। तो पहाड़ चढ़ना बाकी है तो बस कंसिस्टेंट रहना है, रोज काम करोगे तो कोई भी पहाड़ बड़ा नहीं है, एनीथिंग कैन बी अचीव्ड जस्ट बाय बीइंग कंसिस्टेंट एंड वर्किंग डेली, ठीक है। तो रोज आपको 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी क्या होती है? खुद का रिवीजन। जैसे वीडियो वगैरह देख लिया आपने, लेक्चर देख लिया, वो अलग चीज है। लेक्चर आप 2 घंटा देख रहे हो वो अलग है, स्कूल जा रहे हो वो अलग है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। जब आप रिवाइज करने बैठे हो, आप खुद का रिवीजन कर रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, या आप सॉल्विंग, राइटिंग करो, सॉल्विंग करो मैथ्स का, लैंग्वेज का, जब आप ये चीजें करते हो, इसको मैं सेल्फ स्टडी मानता हूं। और वो आपको एटलीस्ट 3 घंटे की रोज की होनी चाहिए। रिवीजन हो गया, लर्निंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें। बात समझ में आ रही है? एंड बाकी कंसिस्टेंट रहने का एक सिंपल तरीका है कि रोज एक, सोने के पहले, बिफोर गोइंग टू स्लीप, एक टू डू लिस्ट बनाओ। बिफोर स्लीपिंग, कल के दिन में क्या क्या करूंगा, अपने अपने टारगेट्स आपको सेट करने हैं, डेली टारगेट्स, डेली टारगेट आपको सेट करने हैं सोने के पहले, ठीक है। और दूसरे दिन जैसे जैसे कंप्लीट होगा उसको बराबर से काटते जाना, एंड इट इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो इसी के साथ जो जो बताना था वो सब कुछ मैंने बता दिया। अगर यहां तक आपने वीडियो देखा तो यू आर इन द डेफिनेटली टॉप 1% ऑफ बच्चा, तो कमेंट में डालना, कमेंट कर देना टॉप 1%, तो मुझे समझ में आएगा कौन मेरे वो लेजेंडरी बच्चे हैं जो यहां तक वीडियो देख रहे हैं और बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरी बात, लैंग्वेज की अगर मैं सिंपली बात करूं तो लैंग्वेज के लिए भी कुछ कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करूंगा मैं। हमारे भी जो टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर है चंद्रशेखर सर, वो बोर्ड के मॉडरेटर हैं, तो उनके साथ एक गाइडेंस सेशन आई विल डेफिनेटली अपलोड। लेकिन अभी आपको इतना ही बता दूं, टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है, टेक्स्ट बुक रीड करनी है, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, ग्रामर और राइटिंग स्किल, इन चीजों पे हमें फोकस करना है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम अगर अच्छे से करें, पीवाईक्यू में से आप क्या करो, आप ग्रामर करो, पैसेज तो रिपीट नहीं होगा, पैसेज नया आएगा, ठीक है, हो सकता है सेम तो रिपीट नहीं होने वाला है, लेकिन आप ग्रामर करो, राइटिंग स्किल करो, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से करोगे तो भी आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, शुरू से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चों। तो बस इसी के साथ आज का लेक्चर यहां पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।